मृत संजीवनी कवचम। हिंदी अनुवाद। गौरीपति मृत्युंजयेश्वर भगवान शंकर की विधि पूर्वक आराधना करने के पश्चात भक्त को सदा मृत संजीवन नामक कवच का सुस्पष्ट पाठ करना चाहिए। महादेव भगवान शंकर का यह मृत संजीवन नामक कवच तत्व का भी तत्व है, पुण्यप्रद है, गुह्य से भी गुह्य है तथा मंगल प्रदान करने वाला है। आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं कि हे वत्स, अपने मन को एकाग्र करके इस मृत संजीवनी कवच को सुनो। यह परम कल्याणकारी दिव्य कवच है। इसकी गोपनीयता सदा बनाए रखना। जरा से अभय करने वाले, निरंतर यज्ञ करने वाले सभी देवताओं से आराधित हे मृत्युंजय महादेव, आप पूर्व दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। अभय प्रदान करने वाली शक्ति को धारण करने वाले, 3 मुखों वाले तथा 6 भुजाओं वाले अग्नि रूपी प्रभु सदाशिव अग्निकोण में मेरी सदा रक्षा करें। 18 भुजाओं से युक्त हाथ में दंड और अभय मुद्रा धारण करने वाले सर्वत्र व्याप्त यम रूपी महादेव शिव दक्षिण दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। हाथ में खड्ग और अभय मुद्रा धारण करने वाले धैर्यशाली दैत्य गणों से आराधित रक्षों रूपी महेश नैऋत्य कोणों में मेरी सदा रक्षा करें। हाथ में अभय मुद्रा तथा पास धारण करने वाले सभी रत्नकारों से सेवित वरुण स्वरूप महादेव भगवान शंकर पश्चिम दिशा में मेरी सदा रक्षा करें। हाथों में गदा और अभय मुद्रा धारण करने वाले प्राणों की रक्षक सदा गतिशील वायु स्वरूप शंकर जी वायव्य कोण में मेरी सदा रक्षा करें। हाथों में शंख और अभय मुद्रा धारण करने वाले नायक सर्व मार्गदृष्ट सर्वात्मा सर्वव्यापक परमेश्वर भगवान शिव समस्त दिशाओं के माध्यम में मेरी रक्षा करें। हाथों में त्रिशूल और अभय मुद्रा को धारण करने वाले सभी विद्याओं के स्वामी ईशान स्वरूप भगवान परमेश्वर शिव ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। ब्रह्म रूपी शिव मेरे उधर भाग में तथा विश्वात्म स्वरूप शिव अधो भाग में मेरी सदा रक्षा करें। शंकर मेरी सिर की और चंद्रशेखर मेरी ललाट की रक्षा करें। मेरी भौं के माध्यम सर्वलोकेश और दोनों नेत्रों की त्रिनेत्र भगवान शंकर रक्षा करें। दोनों भौहों की रक्षा गिरीश एवं दोनों कानों की रक्षा भगवान महेश्वर करें। महादेव मेरी नासिका की तथा वृषभ ध्वज मेरी दोनों होठों की सदा रक्षा करें। दक्षिणामूर्ति मेरी जिह्वा की तथा गिरीश मेरी दांतों की रक्षा करें। मृत्युंजय मेरे मुख की एवं नागभूषण भगवान शिव मेरे कंठ की रक्षा करें। पिनाकी मेरे दोनों हाथों की तथा त्रिशूली मेरे हृदय की रक्षा करें। पंचवक्त्र मेरे दोनों स्तनों की और जगदीश्वर मेरे उदर की रक्षा करें। विरूपाक्ष नाभि की और पार्वती पति पार्श्वभाग की रक्षा करें। गिरीश मेरे दोनों कटी भागों की तथा प्रमथाधिप पृष्ठभाग की रक्षा करें। महेश्वर मेरे गुह्य भाग की और भैरव मेरे दोनों उड़ुओं की रक्षा करें। जगदात्रे मेरे दोनों घुटनों की, जगदम्बिके मेरे दोनों जांघों की तथा लोकवंदनीय सदाशिव निरंतर मेरे दोनों पैरों की रक्षा करें। गिरीश मेरी भार्या की रक्षा करें तथा भव मेरे पुत्रों की रक्षा करें। मृत्युंजय मेरे आयु की तथा गणनायक मेरे चित्त की रक्षा करें। कालों के काल सदाशिव मेरे सभी अंगों की रक्षा करें। हे वत्स, देवताओं के लिए भी दुर्लभ यह पवित्र कवच का वर्णन
मैंने तुमसे किया है। महादेव जी ने मृत संजीवनी नामक इस कवच को कहा है। इस कवच की सहस्त्र आवृत्ति को पुरस्चरण कहा गया है। जो अपने मन को एकाग्र करके नित्य इसका पाठ करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अकाल मृत्यु को जीतकर पूर्ण आयु का उपभोग करता है। जो व्यक्ति अपने हाथ से मरणासन व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करते हुए इस संजीवनी कवच का पाठ करता है, उस आसन्न मृत्यु प्राणी के भीतर चेतना आ जाती है। फिर उसे कभी आदि व्याधि नहीं होती। यत मृत संजीवनी कवच गाल में गए हुए व्यक्ति को भी जीवन प्रदान कर देता है और यह मानवोत्तम अनिमा आदि गुणों से युक्त ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। युद्ध आरंभ होने के पूर्व जो इस मृत संजीवनी कवच का 28 बार पाठ करके रणभूमि में उपस्थित होता है, वह उस समय सभी शत्रुओं से अदृश्य रहता है। यदि देवताओं के भी साथ युद्ध छिड़ जाए तो उसमें उसका विनाश ब्रह्मास्त्र भी नहीं कर सकते। वह विजय प्राप्त करता है। जो प्रातःकाल उठकर इस कल्याणकारी कवच का सदा पाठ करता है, उसे इस लोक तथा परलोक में भी अक्षय सुख प्राप्त होता है। वह संपूर्ण व्याधियों से मुक्त हो जाता है। सब प्रकार के रोग उसके शरीर से भाग जाते हैं। वह अजर अमर होकर सदा के लिए 16 वर्ष वाला व्यक्ति बन जाता है। इस लोक में दुर्लभ भोगों को प्राप्त कर संपूर्ण लोकों में विचरण करता रहता है। इसलिए इस महागोपनीय कवच को मृत संजीवन नाम से कहा है। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस प्रकार मृत संजीवनी कवच संपूर्ण हुआ।